आरबीआई सारे बैंक वालों को बुला के एगो मीटिंग करता है, कहता है कि सुनो जनता बकलोल है। कौन बोला? आरबीआई। आरबीआई कहता है जनता को उतना नहीं पता है कि 10 साल बाद क्या होने वाला है। ओकरा ई लग रहा है कि 10 साल बाद डबल होगा, लेकिन ओकरा ई पता नहीं है कि 10 साल बाद महंगाई भी डबल हो जाएगा। ये पैसा कोने काम लायक नहीं रहेगा, समझ गए कि नहीं? तो उतने जोड़ गांठ के आरबीआई ये करती है कि 10 साल बाद वह कितनी महंगाई को कंट्रोल करेगी। तो आप कितना दिमाग लगा लीजिए, 10 साल बाद आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। जैसे आप सोचिए, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले सपोज कीजिए, यानी सन 2000 में अगर आपसे कोई 1 लाख रुपया लिया होता, सोच सकते हैं कितना पैसा लिया। और आज 20-22 साल बाद अगर 3 गुना भी लौटा दिया, 1 लाख के बदले 3 लाख, तो भी ससुरा उस समय वही फायदे में था। सन 2000 में किसी के पास 1 लाख रुपया और आज के समय में 3 लाख रुपया, 3 लाख का कोई वैल्यू नहीं है। उस समय जो गैस सिलेंडर मिलता था 120 रुपया, आज 1100-1200 में गैस सिलेंडर 10 गुना महंगा हो गया। अब पैसा आपका 3 गुना महंगा हुआ। सन 2000 में 3 रुपए किलो आलू बिकता था। हम 3 रुपए किलो हमको याद है, हम लोग खरीदे हुए हैं। अभी 20 रुपए, तो आलू कितना हो गया? 6 गुना महंगा। समझ में गया? 6 गुना क्या हो गया? महंगा हो गया। और पैसा कितना महंगा? 3 गुना। सोच रहे आरबीआई बेवकूफी करेगा? हम लोग के समय में आपको बताते हैं, पेट्रोल जो चलता था उस समय, हम बताते हैं आपको 42 रुपए लीटर, 42 रुपए लीटर चलता था, 35-36 रुपया। मट्टी तेल बिकता था 20 रुपया, अभी 70। पेट्रोल 110-115 चला गया। आप बताइए मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता, मतलब 10 साल बाद महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़े? तो आरबीआई जो प्रतिभूति बेची है बकलोल है। सब जोड़ गांठ के समझिए, आपको क्या बनाने के लिए? बेवकूफ बनाने के लिए। हमारे पास भी आता है, हमारे पास आता है तो हम वही वाला प्लान लेते हैं। हम ऐसा प्लान लेते हैं कि देख भैया, हमसे तुम हर साल कुछ पैसा ले लो। हर साल क्या ले लो? पैसा ले लो। 10 साल तक हमसे क्या ले लो? पैसा ले लो। उसके बाद हमको अगले 20 साल तक महीना महीना कुछ पैसा देना, 25,000-30,000 पेंशन के रूप में। और जब 20 साल कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो हम पैसा 10 साल तक जमा किए हैं अपना प्रीमियम, वो भी हमको वापस चाहिए। होता है ऐसा, पॉलिसी आता है। हम अपने मम्मी पापा का पेंशन ऐसे ही कराए हैं, हर साल हम जमा कर देते हैं, हर साल जमा करते जाते हैं, और जमा हो गया तो अगले 30 साल तक उन लोग को पेंशन मिलेगा। अब 30 साल तक पेंशन मिलते जाएगा। और जब 30 साल कंप्लीट हो जाएगा तो जो शुरुआत में हम हर साल 10 साल तक जमा किए हैं, वो पैसा क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो हमारा जो था वो मिल गया और पेंशन भी मिल गया, टेंशनों खत्म हो गया हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मम्मी का अलग पेंशन, पापा का अलग पेंशन, मम्मी का हेल्थ का अलग, पापा का अलग, कोई टेंशन नहीं है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो भाई हम समाज को देखते तो डर जाते हैं। आजकल अजीब टाइप का हो गया है, माँ बाप को बेटा बेटी भूल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? हम कभी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन समाज को देखते हुए डर लगता है। इसलिए कहते हैं कि नहीं भाई, जो है पहले माँ बाप को भी अपने पैर पर आखिरी दम तक क्या कर दे? खड़ा कर दे। बाद में हम बदले ना बदले वो तो अलग की बात है, नहीं समझे? लेकिन क्या जरूरत है भाई किसी को रिस्क लेना? क्या पता कि गृह मंत्रालय कोने दिमाग का होगा। नहीं समझ में आया? उससे अच्छा है कि भाई अपने पे डिपेंडेंट करके छोड़ दिया। यहाँ पे कल को मम्मी पापा को कोई टेंशन नहीं, बीमार पड़ेंगे उनका हेल्थ है, हर महीने उनका क्या है? पेंशन है। मम्मी का अलग पेंशन, पापा का अलग पेंशन। समझ में आ गया? इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं, पेंशन है, टेंशन नहीं। तो हम आरबीआई के बकलोलई वाले में नहीं जाते कि तू हमरा ले लो और 10 साल बाद दियो। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हम जितना जमा करेंगे बाद में क्या कर लेते हैं? वसूल लेते हैं। अभी मम्मी को ही मिल जाएगा, मम्मी पापा को टेंशन नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सर आप भी डरते हैं भाई, समाज में देखते हैं बहुत डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। घर आपका पैसा कभी काम नहीं आएगा। समझ में आ गया कि